हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरोही मोटर्स। जैसे ही हम अपनी कार को स्टार्ट करते हैं उसके बाद हमारे कार के इंजन में लगे जितने भी सेंसर हैं वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। तो हमारे कार में कितने टाइप्स के और कितने सेंसर लगे होते हैं आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में जानेंगे। अगर आप मैकेनिक हो या कार ड्राइवर हो तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, इसमें आपको बिल्कुल कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि ऐसे आपको ऑटोमोबाइल से इन्फॉर्मेशन वीडियो हर दिन मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्रैंक सेंसर। क्रैंक सेंसर जिसे हम क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर भी बोलते हैं या कई लोग CKP सेंसर भी बोलते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो आपके इंजन के क्रैंक शाफ्ट की पोजीशन और रोटेशन को मापता है। मापने के बाद यह सारा कुछ इससे हमको सिग्नल भेज देता है, जिसके बाद इंजन को सही समय पर फ्यूल और स्पार्क दिया जाता है। इसके खराब होने पर आपका इंजन स्टार्ट नहीं होता है। दूसरा, फ्यूल की खपत बढ़ जाती है, इंजन की परफॉर्मेंस घट जाती है और इंजन स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। दूसरा, कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर। यह इंजन के अंदर कैम शाफ्ट की पोजीशन और रोटेशन को मापता है। यह जानकारी इंजन कंट्रोल मॉड्यूल जिसे हम ECM बोलते हैं उसको यह भेजता है। ECM इस जानकारी का इस्तेमाल करके इंजन के परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए स्पार्क और फ्यूल को वितरण को ठीक करता है। कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर के फायदे: इंजन की परफॉर्मेंस में इंक्रीज होती है, फ्यूल की खपत में कम होती है और एक बेहतर कंबक्शन चैम्बर में भी फायरिंग होता है। अगर कैम शाफ्ट पोजीशन खराब होता है तो क्या फॉल्ट आता है? आपके जो इंजन की परफॉर्मेंस है उसमें लो आती है, रफ आइडलिंग एंड हार्ड स्टार्टिंग की प्रॉब्लम दिक्कत आती है। कई बार तो हमारी गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होती है। तीसरा, मैप सेंसर जिसे हम मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर भी कहते हैं। एक ऐसा सेंसर है जो फ्यूल इंजेक्टेड इंजन में इंटेक मैनिफोल्ड के अंदर के दबाव को मापता है, जिससे इंजन कंट्रोल मॉड्यूल ECM को सही फ्यूल की मिश्रण के लिए फ्यूल इंजेक्शन की काउंटिंग करने में मदद मिलती है। मैप सेंसर खराब होने से इंजन की शक्ति कम हो जाती है, इंजन का जो परफॉर्मेंस है वो लो हो जाता है, साथ ही साथ फ्यूल की खपत भी बढ़ जाती है। मैप सेंसर जिसे मास एयर फ्लो सेंसर या एयर मीटर भी कहा जाता है, एक ऐसा सेंसर है जो इंजन में प्रवेश करने वाली हवा की मात्रा को मापता है, जिससे इंजन नियंत्रण इकाई ECU को सही मात्रा में फ्यूल का मिश्रण करने में मदद मिलती है। खराब मैप सेंसर के कारण इंजन में झटके, खराब फ्यूल अर्थव्यवस्था और चेक इंजन लाइट जैसी आदि समस्याएं आती है। ऑयल प्रेशर सेंसर एक ऐसा उपकरण है जो इंजन में तेल के प्रेशर को मापता है और इसे एक विद्युत संकेत में बदल देता है, जो फिर डैशबोर्ड पर तेल प्रेशर इंडिकेटर को सक्रिय करता है या अन्य उपकरणों को संकेत देता है। ऑयल प्रेशर सेंसर के खराब होने से इंजन में तेल का प्रेशर का दबाव सही ढंग से नहीं नापा जा सकता है, जिससे कम तेल दबाव की चेतावनी लाइट जल जाएगी, मतलब चेक इंजन लाइट जल जाएगा। उसके बाद आपका इंजन में आवाज़ आ सकती है या आपके इंजन को भी नुकसान हो सकता है। इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर जिसे कई लोग ECT सेंसर भी कहते हैं, इंजन के कूलेंट के तापमान को मापता है और इस जानकारी को इंजन कंट्रोल यूनिट ECU को भेजता है, जिससे ECU फ्यूल इंजेक्शन, इग्निशन टाइमिंग और अन्य इंजन कंपोनेंट्स को सही ढंग से कंट्रोल कर सके। इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर के खराब हो जाने से इंजन का तापमान सही ढंग से नहीं नापा जा सकता, जिससे इंजन के परफॉर्मेंस और कूलिंग सिस्टम पर असर पड़ सकता है और इंजन में चेक लाइट भी जल सकती है, मतलब जलती है, और सही ढंग से न टेम्परेचर के मापने से आपका इंजन भी सीज हो सकता है। थ्रोटल पोजीशन सेंसर एक ऐसा सेंसर है जो इंजन के इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट ECU को थ्रॉटल वाल्व की स्थिति के बारे में जानकारी देता है, जिससे इंजन की कार्यक्षमता और परफॉर्मेंस में सुधार होता है। TPS का मुख्य थ्रॉटल वाल्व की स्थिति को मापना और ECU को इसकी जानकारी देना है ताकि इंजन को सही मात्रा में हवा और फ्यूल मिल सके। TPS सेंसर के खराब होने पर गाड़ी में कई तरह की समस्याएं आ जाती हैं, जैसे कि इंजन का सही ढंग से काम न करना, गाड़ी का पिकअप कम होना और इंजन के RPM में ऊपर नीचे होना। आठवां, व्हीकल स्पीड सेंसर
वाहनों में स्पीड सेंसर या व्हीकल स्पीड सेंसर एक ऐसा उपकरण है जो पहियों की गति को मापकर वाहन की गति का पता लगाता है, जो फिर स्पीडोमीटर और अन्य प्रणालियों को डेटा प्रदान करता है। जब व्हीकल स्पीड सेंसर खराब हो जाता है तो स्पीडोमीटर सही गति नहीं दिखाता है, क्रूज कंट्रोल काम करना बंद कर सकता है और एबीएस एंटी ब्रेक सिस्टम भी प्रभावित हो सकता है, जिससे ब्रेक लगाने पर पहिए लॉक हो सकते हैं। ऑक्सीजन सेंसर, जिसे हम O2 सेंसर भी बोलते हैं और कई लोग इसे लैम्डा सेंसर भी बोलते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो हमारे साइलेंसर से निकलने वाले गैस ऑक्सीजन की मात्रा को मापता है और इंजन के परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए फ्यूल मिश्रण को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करता है। O2 सेंसर के ख़राब होने पर सबसे पहले हमारे गाड़ी में चेक इंजन लाइट जलती है। उसके बाद इंजन की ख़राब परफॉर्मेंस, फ्यूल की खपत में वृद्धि हो जाती है, इंजन का स्टॉल होना और ख़राब निष्क्रियता। नॉक्स सेंसर में कागज़ के समान पतले पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल का एक ढेर होता है जो संपीड़ित होने पर वोल्टेज बनाता है। इंजन नॉक्स सेंसर में क्रिस्टल को अलग अलग डिग्री तक संपीड़ित करता है, जो फिर ईसीयू को अलग अलग वोल्टेज सिग्नल भेजता है। ईसीयू तब इंजन फायरिंग में कोई भी आवश्यक बदलाव कर सकता है ताकि इसे चालू रखा जा सके। नॉक्स सेंसर के ख़राब होने से सबसे पहले आपकी गाड़ी में चेक इंजन लाइट जलती है। उसके बाद जब नॉक्स सेंसर ख़राब हो जाता है तो इंजन में अनवांटेड दहन प्रीग्निशन हो सकता है, जिससे इंजन की शक्ति कम हो जाती है, फ्यूल की खपत बढ़ जाती है और इंजन को नुकसान भी हो सकता है। 11वां पार्किंग सेंसर, जिन्हें रिवर्स सेंसर या बैक सेंसर के नाम से भी जानते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं जो कार के पीछे या आगे लगे होते हैं और ये अल्ट्रासोनिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तकनीक का उपयोग करके कार के आसपास की वस्तुओं का पता लगाकर ड्राइवर को सचेत करते हैं ताकि पार्किंग के दौरान टक्कर से बचा जा सके। पार्किंग सेंसर के खराब हो जाने से आपको पार्किंग या रिवर्स करते समय आसपास की वस्तुओं का पता लगाने में मुश्किल हो सकती है, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है। एयरबैग सेंसर किसी दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों के सिर, गर्दन या छाती को कार के अंदर टकराने से बचाने के लिए होता है। एयरबैग सेंसर द्वारा सक्रिय होता है जो 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे अधिक की गति पर कार में किसी बाहरी वस्तु के प्रभाव का पता लगा लेता है। बेसिकली ये इम्पैक्ट सेंसर से रिलेटेड है। बजट कारों में आमतौर पर डुअल फ्रंट एयरबैग ही मिलते हैं। एयरबैग सेंसर सिस्टम को सक्रिय करते हैं, लेकिन वे खराब हो सकते हैं, जिसकी वजह से एयरबैग गलत समय पर फूल जाते हैं। साथ ही सेंसर में खराबी के कारण भी एयरबैग का फूलना बंद हो सकता है। नॉक्स सेंसर, जिसे नाइट्रोजन ऑक्साइड सेंसर भी कहते हैं, एक ऐसा उपकरण है जो डीजल वाहनों में नाइट्रोजन ऑक्साइड नॉक्स गैसों की मात्रा को मापता है, जिससे उत्सर्जन नियमों का पालन सुनिश्चित होता है और इंजन कंट्रोल इकाई ईसीयू को आवश्यक संयोजन करने में मदद मिलती है। नॉक्स सेंसर खराब होने पर इंजन की परफॉर्मेंस कम हो सकती है, फ्यूल की खपत बढ़ सकती है और इंजन में खराबी की लाइट जल सकती है। उत्सर्जन में वृद्धि, इंजन लिम्प मोड में जाना, डीईएफ डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड की खपत में वृद्धि। वोल्टेज सेंसर एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज को मापता है और इस माप को एक संकेत में बदलता है, जिसे माइक्रो कंट्रोलर, कंप्यूटर या अन्य निगरानी प्रणालियों द्वारा पढ़ा और संसाधित किया जा सकता है। वोल्टेज सेंसर 3 प्रकार के होते हैं: एनालॉग वोल्टेज सेंसर, डिजिटल वोल्टेज सेंसर, वोल्टेज डिवाइडर। एनालॉग वोल्टेज सेंसर, ये सेंसर वोल्टेज को एक एनालॉग के रूप में मापते हैं, जैसे सुई के रूप में। दूसरा डिजिटल वोल्टेज सेंसर, ये सेंसर वोल्टेज को एक डिजिटल सिग्नल के रूप में मापते हैं, जैसे कि नंबर बाई 1, 2, 3। तीसरा वोल्टेज डिवाइडर, ये सेंसर वोल्टेज को एक निश्चित अनुपात में कम करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। रेन सेंसर एक उन्नत ड्राइवर सहायता प्रणाली है जो कार की विंड स्क्रीन पर पानी का पता लगाती है और स्वचालित रूप से प्रोग्राम की गई क्रियाओं को ट्रिगर करती है।
जब रेन सेंसर बारिश की मौजूदगी का पता लगाने में विफल या असमर्थ हो जाते हैं तो वाइपर गति बदल देते हैं या रुक जाते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसे हम टीपीएमएस सेंसर भी कहते हैं, एक सुरक्षा सुविधा है जो आपके वाहन के टायरों में हवा के दबाव की निगरानी करता है और अगर दबाव कम या असमान होता है तो आपको चेतावनी देता है, जो कि आपके डैशबोर्ड मीटर पर लाइट जलता है। टायर प्रेशर सेंसर के फायदे। पहला, सुरक्षा। कम टायर प्रेशर से गाड़ी चलाना खतरनाक हो सकता है और टीपीएमएस आपको इस खतरे से बचाता है। दूसरा, फ्यूल दक्षता। सही टायर प्रेशर से आपकी गाड़ी का माइलेज बेहतर होता है। तीसरा, टायर लाइफ। सही टायर प्रेशर से टायरों का घिसाव कम होता है और उनकी लाइफ बढ़ती है। चौथा, आसानी। टीपीएमएस आपको बार बार टायर प्रेशर चेक करने की आवश्यकता से बचाता है। टायर प्रेशर सेंसर। टीपीएमएस खराब होने पर आपको टायर प्रेशर कम होने या असामान्य होने की स्थिति में चेतावनी नहीं मिलेगी, जिससे असुरक्षित ड्राइविंग हो सकती है, टायर जल्दी खराब हो सकते हैं और फ्यूल की खपत बढ़ सकती है। फ्यूल टेम्परेचर सेंसर एक ऐसा उपकरण है जो फ्यूल के तापमान को मापता है और इस जानकारी को इंजन कंट्रोल यूनिट ईसीयू को भेजता है, जिससे इंजन के प्रदर्शन और फ्यूल दक्षता को बेहतर ढंग से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर फ्यूल टेम्परेचर सेंसर खराब हो जाए तो आपके इंजन के परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकता है, और जैसे कि इंजन की रुकावट, ईंधन दक्षता में कमी, माल फंक्शन इंडिकेटर लाइट का जल जाना, जैसे कि चेक इंजन लाइट, इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा। आईटी सेंसर, जिसे हम इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर भी कहते हैं, एक ऐसा उपकरण है जो इंजन में प्रवेश करने वाली हवा के टेम्परेचर को मापता है और इस जानकारी को इंजन कंट्रोल यूनिट, जिसे हम ईसीयू बोलते हैं, उसको यह भेजता है ताकि फ्यूल का मिश्रण, निष्क्रिय गति और इग्निशन टाइमिंग को सही ढंग से समायोजित कर सके। आईटी सेंसर के खराब होने पर गाड़ी में कई तरह की समस्याएं आती है, जैसे कि इंजन की परफॉर्मेंस में कम होना, खराब फ्यूल अर्थव्यवस्था और इंजन की स्टार्ट होने में दिक्कत आती है। बूस्ट प्रेशर सेंसर एक ऐसा उपकरण है जो टर्बो चार्जर या सुपर चार्जर द्वारा इंजन में भेजे गए एयर के दबाव को मापता है। यह जानकारी इंजन के परफॉर्मेंस और फ्यूल की खपत को कंट्रोल करने के लिए इंजन प्रबंधन प्रणाली, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम को भेजी जाती है। बूस्ट प्रेशर सेंसर के खराब हो जाने से गाड़ी में पावर कम हो सकती है, खराब एक्सेलरेशन हो सकती है, गाड़ी रुक रुक कर चल सकती है और इंजन के परफॉर्मेंस में गिरावट भी आ जाती है। इंजन ऑयल लेवल सेंसर एक ऐसा उपकरण है जो कार के इंजन में तेल के स्तर को मापने और उसकी निगरानी करने में मदद करता है। इंजन ऑयल लेवल सेंसर खराब होने पर गाड़ी का डैशबोर्ड पर ऑयल लेवल वार्निंग लाइट जल सकती है, इंजन स्टार्ट होने में दिक्कत हो सकती है और इंजन के आंतरिक भागों को नुकसान होने का खतरा बढ़ जाता है। और भी कारण है, इंजन स्टार्ट ना होना, तेल की कमी, इंजन का गर्म होना, इंजन में आवाज़ आना, इंजन की पावर में कमी, गियर बदलते में दिक्कत, इंजन में तेल रिसाव। एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर सेंसर एक ऐसा उपकरण है जो इंजन से निकलने वाली गर्म एग्जॉस्ट गैसों का तापमान मापता है, जिससे इंजन के सही और कुशल संचालन को सुनिश्चित किया जा सकता है। खराब एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर सेंसर के लक्षण। चेक लाइट। यदि ईसीयू को सेंसर या सिग्नल में कोई समस्या का पता चलता है तो यह चेक लाइट को चालू कर देगा। फ्यूल दक्षता में कमी। यदि सेंसर गलत वोल्टेज भेजता है तो डीपीए पुनर्जनन प्रक्रिया में अधिक समय लग सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप फ्यूल की खपत बढ़ जाती है। यार रेट सेंसर एक ऐसा उपकरण है जो किसी वाहन के एंगुलर वेलोसिटी अराउंड इट्स वर्टिकल एक्सिस को मापता है, जो वाहन की दिशा और गति के बीच के कोण को बताता है। यह शहर वाहन के स्थिरता नियंत्रण प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ईएससी को डेटा प्रदान करता है, जिससे वाहन को अधिक सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से घुमाने में हेल्प मिलती है। या रेट कार सेंसर के खराब हो जाने से स्थिरता
नियंत्रण स्टेबिलिटी कंट्रोल और ट्रैक्शन नियंत्रण सिस्टम ठीक से काम नहीं करेंगे, जिससे गाड़ी का नियंत्रण मुश्किल में पड़ सकता है, खासकर फिसलन भरी सड़क पर। स्टीयरिंग एंगल सेंसर एक ऐसा सेंसर है जो स्टीयरिंग व्हील की स्थिति और गति को मापता है और इस डेटा को कार के कंप्यूटर को भेजता है, जिसे हम ECU या ECM बोलते हैं, जिससे सटीक स्टीयरिंग नियंत्रण और सुरक्षा प्रणालियों को बेहतर ढंग के काम करने में हेल्प मिलती है। जब स्टीयरिंग एंगल सेंसर खराब हो जाता है तो आपको स्टीयरिंग में ढीलापन, गाड़ी का सीधा ना चलना या स्टीयरिंग में अजीब व्यवहार महसूस हो सकता है। साथ ही डैशबोर्ड पर वार्निंग लाइट भी आपको देखने को मिल सकती है। ब्लाइंड स्पॉट सेंसर एक सुरक्षा उपकरण है जो गाड़ी के पीछे और बगल में मौजूद उन क्षेत्रों की निगरानी करता है जो ड्राइवर के लिए सीधे दिखाई नहीं देते हैं और ड्राइवर को संभावित खतरों के बारे में चेतावनी देता है। ब्लाइंड स्पॉट सेंसर की चेतावनी जब कोई दूसरी गाड़ी या वस्तु ड्राइवर के ब्लाइंड स्पॉट में आती है तो सेंसर ड्राइवर को चेतावनी देता है, जो दृश्य श्रव्य या वाइब्रेशन कंपन के रूप में हो सकती है। बैकअप कैमरा सेंसर, जिसे रिवर्सिंग कैमरा सेंसर या रिवर व्यू कैमरा भी सेंसर भी कहा जाता है, एक ऐसा सेंसर है जो वाहन के पीछे के दृश्य को कैप्चर करता है और इसे ड्राइवर को दिखाता है, जिससे बैकअप या रिवर्स करने में मदद मिलती है। काम कैसे करता है? बैकअप कैमरा सेंसर वाहन के पीछे के दृश्य को कैप्चर करता है और इसे एक डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाता है, जिससे ड्राइवर को पीछे की ओर ले जाते समय लोगों, वस्तुओं और बाधाओं को आसानी से पहचानने में मदद मिलती है, जो पीछे की खिड़की से दिखाई नहीं दे सकती है। इस सेंसर के खराब होने से या गाड़ी में नहीं रहने से बैक करने में या रिवर्स करने में परेशानी जाती है, या कई बार इन केस हो जाता है जो गाड़ी के पीछे में जानवर या कोई इंसान रहता है जिसके ऊपर एक्सीडेंट होने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। रिमोट कीलेस एंट्री सेंसर एक ऐसा सेंसर है जो रिमोट से आने वाले सिग्नल को पहचानता है और कार को अनलॉक या लॉक करने का आदेश देता है, जिससे बिना चाबी के कार में प्रवेश करना संभव होता है। ब्रेक स्विच लाइट सेंसर एक ऐसा सेंसर है जब आप अपनी गाड़ी पर बैठे हो और अचानक आप ब्रेक पैडल पर प्रेस करते हो तो आपकी गाड़ी के पीछे के जो लाइट होते हैं, ब्रेक लाइट, वो इंडिकेट करते हैं, जल जाते हैं, जिससे आपकी वाहन के पीछे चलाने वाले कार में बैठे लोगों को यह पता चल जाता है कि आपने ब्रेक दबाया है, जिससे वो अपना कंट्रोल निर्धारित कर सकें। इस सेंसर के खराब होने से कई बार आपके गाड़ी के पीछे चलाने वाले लोगों को पता नहीं चलता और कई बार एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। एक्सीलरेशन पेडल सेंसर, जिसे एक्सीलरेशन पेडल पोजीशन सेंसर भी कहते हैं, यह एक ऐसा सेंसर है जो यह मापता है कि एक्सेलरेटर पेडल को कितनी दूर तक दबाया गया है और इस जानकारी को इंजन कंट्रोल यूनिट ECU को भेजता है ताकि इंजन के थ्रॉटल को उसी के अनुसार इंजेक्ट किया जा सके। जब एक्सेलरेशन पेडल सेंसर खराब हो जाता है तो गाड़ी में अनियमित इंजन प्रतिक्रिया, खराब एक्सेलरेशन और चेक लाइट जलने जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। इमोबिलाइजर सिक्योरिटी सेंसर एक सुरक्षा उपकरण है जो गाड़ी को चोरी होने से रोकता है। यह गाड़ी को तभी स्टार्ट करने देता है जब उससे सही चाबी से कोड मिलता है। इमोबिलाइजर के फायदे, यह गाड़ी को चोरी होने से रोकता है। यह चोरों को गाड़ी के इग्निशन सिस्टम को बाईपास करने से रोकता है। यह गाड़ी की सुरक्षा बढ़ाता है। जब इमोबिलाइजर सेंसर खराब हो जाता है तो आपके की फॉब का अनलॉक बटन काम नहीं करता है और कार अनलॉक नहीं होती है, तो इसका मतलब है कि इंजन इमोबिलाइजर में कोई समस्या है। की फॉब इमोबिलाइजर सिस्टम को कोड ठीक से नहीं भेजेगा। ऐसी स्थिति में चाबी की बैटरी में कोई समस्या हो सकती है या तो इमोबिलाइजर में ही खराबी हो सकती है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैंने कोई सा भी कार हो या जितने भी व्हीकल्स होते हैं उसमें मैक्सिमम जितने भी सेंसर होते हैं उसके बारे में इस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल में बता दिया। अगर आपको हर एक सेंसर के बारे में पूरी डिटेल में वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट में ज़रूर कीजिए। उस पर्टिकुलर सेंसर के बारे में मैं
पूरा वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।